अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों और मेरे अज़ीज़ बहनों, माओ, बुज़ुर्गों, आज वक्त की तंगी है। खिताब दो मुकामात पर है, मगर ये महफिल को भी मैं नागा करना नहीं चाहता था, इसलिए कि आपकी वजह से मेरे ज़िक्र को कहीं अल्लाह कबूल कर लेगा। आप हज़रात की वजह से शायद मेरा यहाँ आना, मेरा बैठना अल्लाह को पसंद आ जाए और आखिरत में मेरे मग़फ़िरत का ये ज़रिया बन जाए। बस यही ख्याल जब आया तो मैंने तय किया कि नहीं, बहरहाल मुझे जाकर कुछ देर से ही सुबह के साथ अल्लाह का ज़िक्र करके आना है। याद रखिए, हर चीज़ हर एक को नहीं मिलती। किस्मत वालों को अल्लाह देता है अपना ज़िक्र करने का वक्त, और ज़िक्र करने का भी, ज़िक्र सुनने का भी वक्त अल्लाह ही देता है। बंदा अगर चाहे अल्लाह से मदद तलब कर सकता है। आज हम लोगों के कुछ अजीब हालात हो गए हैं। हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, तो हमारा काम ये है कि उम्मती को उम्मती बन के रहना चाहिए। ग़ुलाम कैसा हो, नौकर दुकान पर आपके, ऐसा काम करने वाला, घर में काम करने वाला हो या बाहर, वो ये चाहता कि मालिक का वफादार रहे। मालिक कहे बैठ जाओ, बैठ जाना। चुनाचे बात आती है कि एक ने ग़ुलाम को, एक नौकर को अपने पास रखा, उससे पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? बोले आप जो रखे। बोले क्या खाएंगे? बोले आप जो खाए। क्या पहनेंगे? कहा आप जो पहनाए। कहा कि आप कहाँ सोएंगे? बोले आप जहाँ सुलाए। कहा कि भाई तुम्हारी भी कोई मर्जी है? कहा मेरी मर्जी वही है जो मेरे मालिक की मर्जी है। आज हमको अपने मालिक की मर्जी नहीं देख रहे हैं, अपन मालिक की मर्जी को सामने रख के वो अमल कर रहे हैं जो मालिक को नाराज कर रहे हैं। एक वाक़या मुझे जहन में आ गया। एक काम करने वाली घर में बेचारी काम करती थी। मालिक जो है उसको अपने घर में नौकर रख लिया। एक वक्त रात को देखा कि आधी रात का वक्त है और ये अल्लाह के सामने ये कह रही है कि अल्लाह, मैंने तुझे याद किया, मैंने अपनी फरियाद किया, मेरी ये बातें हैं, मेरी ये दुआएं हैं, मेरे ये अमल है, इसको कबूल कर ले। एक होता आजिज़ी के साथ बोलना, एक होता अल्लाह के ऊपर अपन एहसान जताते हुए कहना। मालिक ने कहा कि अरे दीवानी, अल्लाह से ऐसा कहना गलत है। वहाँ तो आजिज़ी और इनकिसारी से बोलना चाहिए, तेरे हर बात को नरमी से पेश करना चाहिए। तू अल्लाह से ऐसी बात कर रही है जैसा तेरे अल्लाह से रिश्ते बहुत मजबूत है। उस काम करने वाली ने अपने मालिक को पलटकर जवाब दिया, देखो साहब, अल्लाह मेरे को चाहता है, इस बात से बिछोने से उठाकर जानेमाज़ पे बिठाया है, और अल्लाह जिसको नहीं चाहता है वो उसको तकिए पे सुलाता है।
अब यहाँ मुझे अल्लाह उठाया है और अपने सामने बिठाया है तो मालूम हुआ कि अल्लाह मुझे चाहता है और आपको अल्लाह नहीं चाहता जितना आप चाहना का दावा कर रहे हैं। हम भी अल्लाह को चाहते हैं तो अपना वक्त अल्लाह से लगाओ। आप बोलेंगे क्या करना? अरे बात करो। कैसा बात करना? अपने घर की बात बोले, अल्लाह मेरे घर में ये हालात है, अल्लाह मेरे घर में खाने का मामला नहीं है, मेरे घर में ऐसा मामला चल रहा, मेरे घर में ऐसा चल रहा, अल्लाह मेरे तरफ भी अपना करम का मामला फरमाइए। एक तरीक़ा ये है। एक तरीक़ा ये है कि कुरान पाक पढ़ो। कुरान जितना पढ़ेंगे डायरेक्ट अल्लाह से बात होंगी। तीसरा तरीक़ा ये है कि अल्लाह का जिक्र करो। चौथा तरीक़ा ये है कि अल्लाह से मांगो, दुआएं करो, हाजात अपनी बयान करो, अपने अपने अंदाज से अरबी दुआ करो। मैं अरबी दुआ का ख़ायल कम हूँ, इस बात से हमारे लोग उसको समझते नहीं, आमीन पे आमीन बोल लेते जाते। रब्बाना ज़लमना बोलती आमीन आमीन आमीन। क्या माने उसके? अल्लाह हमने अपने ऊपर जुल्म किया, आप बोल रहे हैं आमीन आमीन। हो मौला हम ऐसी करेंगे आइंदा भी। बास दुआएं ऐसी रहती है जिस पे बीच में आमीन बोलने से माने और मतलब बदल जाते। इसलिए मैं ज़्यादातर हमारे उलमाए किराम से, इमामों से कहता हूँ भाई 2 दुआएं अरबी करो, 2-4 दुआएं अरबी से हट के उर्दू में कर लो। मगर उर्दू में भी करे तो अपने लायक हैं, इतने अच्छे। पर एक साहब बोले अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, बोले तो आमीन बोलने की जगह खामोश रहे। अल्लाह बड़े हमसे ख़ताएँ हो रही है, तो आमीन आमीन आमीन। अरे ये आमीन कहाँ है? अरे भाई ख़ताएँ हो रही तो आमीन कहाँ हुआ? आप वहाँ बोलना मौला बेशक मेरे से ख़ताएँ हो रही, बेशक मैं ये गलतियों में गुनाहों में पड़ा हुआ हूँ। अल्लाह मुझे हिदायत के रास्ते बता दे, अल्लाह मुझे वो रास्ते खोल दिए जो रास्ते आपने अपने महबूब लोगों के लिए बनाए। बोल लेना आमीन बोलने में भी अब अपने लोग बखालत कर रहे हैं आजकल। ये शायद अपनी अल्लाह मियाँ ये वक़्त की बात सुन ले और वहाँ से आमीन का इशारा आ जाए, नहीं बोल सकते अपन। इसलिए जब भी दुआ के अल्फाज निकले किसी से भी सुनो आमीन कह देना, अल्लाह आपको अच्छा रखे आमीन। तो अब कोई भी दुआ जो अपन आमीन कह दो, अपनी ज़िंदगी में नहीं उसकी ज़िंदगी के से भी दुआ करो। एक एहसान ये भी है कि आपको कोई दुआ दिए तो आप भी पलट के उसको दे देना। बेहतरीन तरीक़ा क्या तरीक़ा है कि ये बोल देना कि अल्लाह ये मेरे साथ ऐसा किया है, अल्लाह उसके साथ भी अच्छा कर दे। ये मेरे साथ अमल किया है, उसके साथ भी अच्छा कर दे। हमेशा आप बोलेंगे मौलाना बेवकूफ़ बोलेंगे लोग, ये मोबाइल पे बात करते हो बेवकूफ़ नहीं समझते अपने को। कभी हंस रहे हैं, कभी क्या हुआ जी, उधर से गाली आई, अच्छा इस तरह से मुंह सूख गया आपका, एकदम मुस्कुरा रहे, क्या हुआ? उधर से तारीफ़ हुई आपकी। अरे मामूली मोबाइल की तारीफ़ और गाली पे तुमको नाराज़गी हो रही है, और अल्लाह की नाराज़गी हमारे सामने कोई माने नहीं रखती। हमको ये देखना है कि हर अमल हमारा अल्लाह को पसंदीदा है या नहीं है। अगर अपनी समझ में नहीं आ रहा तो साहिब समझ के पास जाके बोलना कि हज़रत ये बता दीजिए मेरे को, मैं ये जो अमल कर रहा हूँ इससे मैं अल्लाह के करीब हूँगा या अल्लाह से दूर हूँगा, अल्लाह के रसूल के करीब हूँगा या दूर हूँगा। मेरी बहनें सुने, आपको अम्माजान हर जगह अल्लाह का जिक्र करने का है। आप हंडी भूनते भूनते बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, आपकी हंडी में ऐसी बरकत होंगी, वो मज़ा भी उसका 4 गुना बढ़ जाएगा और हंडी के अंदर बरकत ही बरकत हो जाएंगी। अगर बिस्मिल्लाह कह देता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस दस्तर पे अल्लाह बरकत अता फरमा देता है। आप लोग भी अब तो हंडियाँ धोते धोते औडले हैं, हम ही घटे थे हंडियाँ धोने, बल्कि हंडियाँ धोने हम नहीं घटे थे, अल्लाह तुम्हारे अमल की वजह से तुम्हारे से हंडियाँ धुला रहा। अगर तुम अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखेंगे ना, अल्लाह शायद तुम्हारे को अल्लाह इतना दे देगा कि तुम्हारे पास काम करने वाले आ जाएंगे। जो भी करना है, जो भी तलब करना है, औंटने से कुछ नहीं होता, गुस्से में आने से कुछ नहीं होता, बल्कि कोशिश ये करो
कि एक अमीर बादशाह के पास एक गांव वाला चले गया। बादशाह से वजीर से पूछा क्या करें बादशाह तुम्हारे? वे हटाया पर्दा हटा तो देखा कि बादशाह हाथ उठा के मांग लेते बैठा। बोले इन्हों भी मांगते? क्या पूछा उन्हें? इन्हों भी मांगते क्या? बोले हाँ इन्हों भी मांगते। बोले भाई फिर मैं इनसे कहीं को मांगूँ? इन्हों जिससे मांग रहे मैं उससे मांग लेता हूँ। इन्हों जिससे मांग रही मैं भी उससे मांग लेता हूँ। जब बादशाह को दे रहा तो मेरे को नहीं देता क्या? उन्हें यकीन भी रहना, यकीन अगर रहा तो फिर पत्थर से भी पानी निकलता, और यकीन नहीं रहा तो नल का टूटी खोल लेके बैठे बकेट रख लो। अल्लाह के सामने हाथ फैला के ये उम्मीद रखना मैं ये रखूँ, इसमें देना है आपको, और आप ही देने वाले हैं मेरे को, कोई और देने वाला नहीं है, बस आप ही देना। ऐसा वैसा नहीं, आप खुजा लेते हैं अल्लाह मेरे को मेरे को ज़रा परेशान, इधर खुजा रहे हैं फिर उधर खुजा रहे हैं, पूरी खुजली में दुआ कर रहे हैं। तो खुजली दुआ अल्लाह कैसा कबूल करेंगे? याद रखिए, अगर मेरे सामने आप ऐसे अमल करते बढ़ेंगे तो मैं बोलूँगा उठो मियाँ बाहर जाओ, बोलूँगा नहीं बोलूँगा? आपको मैं वो चीज़ करते बर्दाश्त नहीं कर सकता तो पैदा करने वाला वो कैसे बर्दाश्त करेगा? वो तो आपकी रूह डाला आपके जिस्म के अंदर, और वो आपको इतनी खूबसूरती दिया, चेहरा इतना खूबसूरत बनाया, हाथा बराबर दिया, पैरा बराबर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा अल्लाह मियाँ मेरे को कोई चीज़ कम करे बोले तो जाके लंगड़ों को देख लो, कोई बीमारों को देख लो। उसके बाद देखेंगे एक साहब बोले मेरे को फुर्सत नहीं है, मतलब फुर्सत निकाल लो इससे पहले कि फुर्सत लंबी मिल जाए आप। एक ज़माने तक उनसे मुलाकात नहीं हुई, एक वक्त मालूम हुआ मेरे को दवाखाने में है उन्होंने, वहाँ जाके देखा तो हज़रत की टांग को लटका दिए ऊपर और हज़रत लेटे वाला। फुर्सत बोले 3 महीने की, वाला उस वक्त 1 घंटे की फुर्सत निकाल लेते, ये 3 महीने की फुर्सत से अल्लाह तुमको बचा लेते। हम लोग अल्लाह का नाशुक्री करते हैं, शुक्रगुजार बनो। और याद रखो मामूली चावल का दाना अगर तुम ज़मीन में बोते हैं ना, अल्लाह तुम्हारे बोने पर उससे 70 दाने निकालता है। कभी तसव्वुर करे, एक दाना तुम डाले तो 70 देने वाला, क्या तुम्हारे को एक दुआ करे तो अल्लाह 70 नेकियां नहीं दे सकता? 70 तुम्हारे गुनाह मिटा नहीं सकता, 70 तुम्हारे अमल को दुरुस्त नहीं कर सकता। बस शर्त यह है कि उम्मीद अच्छी रखो। आप दाना भी बोना है तो मिट्टी देख के बोना, फतरे ज़मीन में जाके आप बीज में दाना डाले तो फतरा चना और दाना आता। वैसी अपनी दुआएं भी खुजा के मांग रहे हैं। फिर दिल एक जगह है, मोबाइल में दिल है, मोबाइल में क्या बज रहा कि मैसेज क्या आया कि अल्लाह मियाँ मेरे को हालात है, फिर मैसेज बजा पिंग बोल, आखिर में दुआ में से उठा लेते, उठा के अपना पढ़ लेके हाँ आमीन आमीन। अल्लाह मियाँ बोलेंगे नहीं इधर है उधर है, किधर है उन्हें? याद रखो जब अल्लाह के सामने है तो पूरी चीज़ें बाहर हो जाए। मोबाइल टॉक ऑफ कर देना, अल्लाह से अपने को बात करना। जब दुनिया से बात, मैं मोबाइल की मिसाल देता हूँ, मालूम आपको मोबाइल कहीं को बना, क्यों बना? बात कराने, एक दूसरे से बात कराने। मगर इसके अंदर कितने प्रोग्राम हैं, फिल्मा भी दिखा रहा, डांसा भी दिखा रहा, टिंग टंग भी दिखा रहा। अभी देखा मैं लोग घूम रहे हैं, किसके बाजू अतराफ घूम रहे हैं, बोले तो बोले अब क्या बोलूँ, मैं नहीं बोलता। अब उसके तरफ घूम रहे कहते उन्होंने, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करा कि अपने को कहाँ पैदा कर दिया अल्लाह मियाँ, अपन भी कहाँ घूम लेते रहते कि नहीं। अल्लाह का करोड़ा एहसान है आपको मेरे को, सिर्फ अपने सामने झुको बोला, हर तरफ से झुकने से बचा लिया है नहीं। वो मोबाइल जिसमें हजारों प्रोग्राम हैं, लेकिन उसको बनाया गया है मोबाइल को बात करने के लिए, लिहाजा आप कोई भी काम मोबाइल पे कर लेते बैठो, मगर जब टेलीफोन आएगा किसी का तो मोबाइल क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को रोक देके पहले आपसे बात करा देंगे, है नहीं। आपका भी दिमाग कहीं भी रहो, किधर भी बिखरे हुए रहो, किधर भी अपना जहन रखो,
लेकिन जब अल्लाह के साथ हमें सामने ठहर गए तो अल्लाह से रब रखना, अल्लाह से ताल्लुक़ को कायम करना, अल्लाह से अपनी मांग तलब पूरी वही करना, तो अल्लाह फरमाता मेरा बंदा मेरे तरफ है नहीं। मोबाइल से सीख लो, उसकी सही जो कैफियत में बयान किया हूँ मोबाइल से सीखो आप। 100 प्रोग्राम खोले हुए, मगर फिर फ़ोन आया किसी का तो आपको बोलता भाई ये प्रोग्राम अपनी जगह, पहले आप उनसे बात कर लो, आपके मैं असल पैदा कराया गया हूँ बात कराने के लिए। आपको भी पैदा किया अल्लाह अपनी शुक्रगुजार भाई, अल्लाह अपना जिक्र करने के लिए, अल्लाह अपने कलाम को पढ़ने के लिए। और हम क्या करें, वो सब छोड़ देंगे, वो सब काम करें जो अपने लिए करना है। आज इतना ही मैं अर्ज़ कर सकता हूँ। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलिए जिक्र कर लेंगे।